पूर्व सेबी चीफ माधवी बुच की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। मुंबई की एक स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट ने सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। शेयर मार्केट फ्रॉड और नियामक उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने माधवी के अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई और सेबी के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया सेबी की चूक और मिलीभगत के सबूत हैं। इसके लिए निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। हम जांच की निगरानी करेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने 30 दिनों के भीतर मामले की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। कोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया है कि आरोप एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करते हैं। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद सेबी का बयान भी सामने आया है। सेबी ने कहा कि वो जल्द ही मुंबई की एसीबी कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए उचित कानूनी कदम उठाएगी। इसके अलावा सेबी ने कहा कि शिकायतकर्ता तुच्छ और आतंक मुकदमेबाज है। सेबी ने साफ किया कि एसीबी कोर्ट के इस आदेश को अगर कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। साथ ही सेबी की ओर से यह भी बताया गया कि एफआईआर का आदेश देने वाली स्पेशल कोर्ट ने इस पूरे मामले में सेबी का पक्ष जाना ही नहीं। आपको बता दें कि सेबी की पूर्व चीफ माधवी पुरी बुच, सेबी के होल टाइम मेंबर अश्वनी भाटिया, सेबी के होल टाइम मेंबर अनंत नारायण, सेबी के होल टाइम मेंबर कमलेश चंद्र वासनेव, बीएसई के चेयरपर्सन प्रमोद अग्रवाल, बीएसई के सीईओ सुंदर रमन राममूर्ति के खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने मुंबई के एंटी करप्शन ब्यूरो, भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम और सेबी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एसीबी को 30 दिनों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा है। गौरतलब है, अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने 2024 के आखिर में तत्कालीन सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें दावा किया गया था कि अडानी ग्रुप के विदेशी फंड में सेबी चीफ माधवी पुरी बुच और उनके पति की हिस्सेदारी है। साथ ही इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप और सेबी के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया गया था। वहीं अब कोर्ट के आदेश पर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि सरकार माधवी बुच को बचा रही है, जिनके खिलाफ गंभीर आरोप थे। तो संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। देखिए, माधवी बुच ने जो भी किया वो सरकार के संरक्षण में किया। इसके पीछे देश की सरकार का पूरा संरक्षण था, क्योंकि उनके सामने सारे तथ्य आने के बावजूद उनको सेबी प्रमुख के पद से नहीं हटाया गया। और ये आशंका हम लोगों ने उस वक्त जताई थी कि जो इस देश के छोटे निवेशक हैं वो आने वाले दिनों में बर्बाद होंगे, उनका पैसा डूबेगा। और आपने ऐसे व्यक्ति को कैसे, एक ऐसी महिला को जिसका खुद का अपना इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, उसको आपने कैसे सेबी का प्रमुख बना दिया, जिसके ऊपर खुद कई मामले हैं, उसको आपने कैसे सेबी का प्रमुख बना दिया। लेकिन इन बातों को दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नज़रअंदाज किया। और आज उसका खामियाजा आप देखिए कि पिछले 30 वर्षों में जो कुछ नहीं हुआ वो मोदी सरकार में हो रहा है। 5 महीने से लगातार निफ्टी गिर रहा है और लगभग 92 लाख करोड़ रुपए इस देश के लोगों का डूब चुका है। उसमें कौन है? मिडिल क्लास के लोग, आम लोग, जो अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई का पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं, प्रधानमंत्री के भरोसे, गृह मंत्री अमित शाह के भरोसे, निर्मला सीतारमन जी के भरोसे। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि आप शेयर खरीद लो और 4 जून तक ये कमाल होने वाला है और ऐसा होने वाला है और वैसा होने वाला है। और क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर? देश की मार्केट, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बैठ चुकी है और इसमें 5 महीने में देश के लोगों का 92 लाख करोड़ रुपए डूब गया। कोई जवाबदेही है? 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया, कोई जवाबदेही है? देश के प्रधानमंत्री ने आके कुछ बोला? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने कुछ बोला? लोगों का पैसा डूब रहा है, डूबता रहे। आर्थिक असमानता इस देश में 100 सालों में जितनी नहीं रही वो अब है। तो खाली दिन रात मीडिया के जरिए गुणगान करने से ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। वास्तविकता से हमें रूबरू होना पड़ेगा। जो जमीन की सच्चाई है उससे हमें रूबरू होना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।